सामान्य रूप से जब आप अपने घरों से सोना खरीदने के लिए बाज़ार चलते हैं तो आपके मन में बस एक ही प्रश्न बार बार उठते रहता है कि हमें अच्छा सोना खरीदना है, शुद्ध सोना खरीदना है, टिकाऊ सोना खरीदना है। और इस क्रम में जब आप दुकान पहुंचते हैं तो कई बार आप दुकानदार को भी कहते हैं कि बढ़िया सोना दीजिएगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप जिस सोने को खरीद रहे हैं वह शुद्ध है, वह नकली नहीं है। उस सोने को जहाँ से लाया गया है वो बेचने वाला भी ठीक है। अब आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है यह सामान्य सा चेहरा नहीं है, बल्कि नकली सोना बेचने वाला एक बहुत बड़ा गैंग है, जिसको बेगूसराय पुलिस ने तेघरा थाना क्षेत्र के दुलारपुर चौक से गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से करीब 1.5 किलोग्राम वजन का एक सोना का बिस्किट पाया गया है। हालांकि पुलिस ने बताया कि ये लोग किसी बड़े रैकेट के संपर्क में हैं और ये 3 अलग अलग मोटरसाइकिल से आए थे। पूर्व में ही जिला मुख्यालय द्वारा यह सूचना दिया गया था कि कोई बहुत बड़ा गैंग है जो गैंग आज सोना की तस्करी करेगा, उसको बेचेगा, और उसके बाद से लगातार इन लोगों पर नज़र बनाए हुए थी। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी देते हुए आइए क्या कुछ कहा पुलिस अधिकारी, आपको सुनवा। कुछ लोग जो हथियार का डील करते हैं, सोना का तस्करी करते हैं, ऐसे लोगों का एक गैंग तेघरा थाना क्षेत्र में कुछ डील करने वाला। उसी सूचना पर हम लोगों ने अपने टाइगर मोबाइल को और अपने गश्ती दल के पदाधिकारी को सतर्क किया और दुलारपुर पेठिया गाठी जो जगह बताया गया था उस हिसाब से हमने वहाँ छापामारी किया। 3 मोटरसाइकिल पर वहाँ पर 5-6 आदमी थे, जिसमें एक आदमी भाग गया। पता चला कि वो मानसी का था। तत्काल हम लोगों ने उन लोगों को पहले पूछा, उनका नाम पूछा, तो नाम का विस्तृत वर्णन जो है उसमें सिद्धार्थ कुमार, अमन कुमार, मोहम्मद कुर्बान, मोहम्मद अमजद और राजू ठाकुर, ये 5 गिरफ्त में आए। राजू ठाकुर के पास से जो ये 1 किलो 800 का सोने जैसा धातु जो है बरामद हुआ, इसका ये लोग करते क्या हैं कि ये नकली है जो कि 1000-1500 में कलकत्ता में मिलता है, और लोगों को अपने जाल में फंसाकर इसका असली सोना का कुछ भाग जांच करने के लिए देते हैं और इसको असली कह करके बेचते हैं। इसका भी डील 22 लाख में था, जो कि मानसी के किसी आदमी को देना था, लेकिन पुलिस की अचानक छापामारी से वो भागने में सफल हो गया। इन लोगों ने पहले भी इसी गैंग का एक आदमी जो अमन कुमार है उसको 1,30,000 रुपया ठगा था। उसी रुपये को वापस करने के लिए ये फिर से गैंग में शामिल हो गया और ये भी इस घटना को अंजाम देने में जुट गया। मोहम्मद अमजद ने अपने एक भतीजा चचेरे भाई को भी ठगा है, जिसका नाम कि मोहम्मद अशफाक है, वो भी इसके गांव के बगल का ही है। और इस तरह से इन लोगों का एक बहुत बड़ा जाल है, जो कभी दिल्ली से तो कभी कलकत्ता से माल ला करके इस तरह से लोगों को ठगते हैं। और ये बहुत अच्छे समय पर ऐसा हुआ है कि हथियार की तस्करी पर थोड़ा सा एक लगाम लगा है, और इस तरह का काम अभी जो तत्काल आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा कि जो सबसे एक्टिव गैंग था उसको हम लोगों ने कैच किया। ये सब रहने वाला कहाँ का है सर? इसमें विभूतिपुर के हैं, चिरंजीवीपुर के हैं, खगड़िया के हैं और गढ़पुरा थाना के हैं, दे चुके हैं। ऐसा है कि जो आदमी चोरी छिपे माल खरीदता है और उसको जो है चोरी छिपे माल खरीदने के कारण वो पुलिस के सामने में आ नहीं पाता, तो इसी तरह का जो काम इन लोगों का है कि ऐसा काम है कि इन लोगों के खिलाफ शिकायत भी नहीं हो पाती और ये लोग काम करके निकल जाते हैं। इन लोगों के पास हथियार भी सर बरामद हुआ है? नहीं, हथियार बरामद नहीं हुआ है। इन तमाम लोगों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जो नेटवर्क केवल बिहार ही नहीं बल्कि नेपाल, कलकत्ता और पश्चिम बंगाल जैसे कई शहरों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो सोना भी इन लोगों के पास से बरामद हुआ है उसके ऊपर मेड इन नेपाल लिखा हुआ है। हालांकि यह सोना खगड़िया और मानसी के क्षेत्रों में सप्लाई होने वाला था। वहाँ के किसी लोग से 22 लाख रुपये में डील भी हो गई थी, लेकिन कुछ आनाकानी के कारण आज पुलिस को रंगे हाथ यह लोग गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि अभी भी पुलिस जांच में जुटी हुई है। कई ऐसे चेहरे हैं जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, लेकिन इन लोगों का सक्रिय रूप से इस अवैध कामों में हाथ है, चाहे